की मोदी जिंदाबाद। हर व्यक्ति जानता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सांसद बनेंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, जीत ऐसी होनी चाहिए जो रिकॉर्ड तोड़ती हो। रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग जलेसर आए हैं। जीत तो आपकी कृपा से उनकी होनी है। यहां के गांव-गांव के बारे में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जानते हैं। और लेकिन बहनों और भाइयों, जीत ऐतिहासिक होनी चाहिए। ये तो वीर और बहादुरों की धरती है। इस वीर भूमि को मैं इसीलिए प्रणाम करने के लिए आया हूं कि यहां का संदेश रिकॉर्ड जीत के साथ जाना है। और कमल निशान पर जाने वाला एक एक वोट ये मोदी जी को जाएगा। एक एक वोट रामलला के श्री चरणों में भारत की समृद्धि के लिए जाएगा। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, इसीलिए आए हैं। हम आस्था का भी सम्मान करते हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करते हैं, विकास भी कराते हैं और गरीब कल्याण का कार्य भी कराते हैं। सब एक साथ चल रहा है क्योंकि यही विकसित भारत की आधारशिला बना है। और इसी आधार पर हम दुनिया के सिरमौर के रूप में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन न जलेसर की सुध उन्होंने की ली और न रामलला के मंदिर के बारे में ही उनको कुछ ही अता पता था। बल्कि ये लोग कहते थे, इन तीनों के वक्तव्य आपने सुने होंगे। कांग्रेस ने तो कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी कहती थी, जब आप राम भक्त कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, क्या कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो बोलना ही क्या है। लेकिन बहनों और भाइयों, परिंदा क्या, वहां तो इस समय लाखों राम भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। रामलला ने होली भी खेली और रामलला होली खेलने के साथ साथ अपना 500 वर्षों के बाद अपना पावन जन्मोत्सव भी वहां मनाए हैं। और आपने पहली बार मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के जानदार, शानदार, यशस्वी, तपस्वी, सनातन धर्म की ध्वज के वाहक, देश के मुख्यमंत्रियों के भी बुलडोजर मॉडल के अनुयायी यानी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था का स्वर्ण युग उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार